हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ FPL गॉड। तो इस वीडियो में हम यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल के जो गेम हुआ था उसको टैक्टिकली ब्रेक डाउन करेंगे। इस गेम को यूनाइटेड ने 3-2 से जीता था। यूनाइटेड की तरफ से रोनाल्डो ने 2 गोल किए और ब्रूनो ने 1, और आर्सेनल की तरफ से स्मिथ रो और ओडेगार्ड ने 1-1 गोल किया। मैच फैक्ट्स की बात करें तो यूनाइटेड के 44% पोजीशन थे और आर्सेनल के 56। एक्सपेक्टेड गोल्स को देखा जाए तो यूनाइटेड 2.06, आर्सेनल 1.37। टोटल शॉट्स यूनाइटेड 14, आर्सेनल 17। शॉट ऑन टारगेट यूनाइटेड 10, आर्सेनल 8। इस गेम में यूनाइटेड 4-2-3-1 के साथ उतरी थी। वहीं उनके गोलकीपर डी गिया, डिफेंस में एलेक्स टेलेस, मैगवायर, लिंडेलॉफ, डियागो डेलो, फ्रेड और मैकटोमिने का पिवट, मिड में सैंचो, ब्रूनो, रैशफोर्ड और फ्रंट से रोनाल्डो। वहीं आर्सेनल 4-2-3-1 के साथ पिच पे उतरी थी। गोलकीपिंग में रैम्सडेल, बैक फोर में टोमियासू, वाइट, गैब्रियल, टवारेस, मिड में पार्टे और एलनैनी का पिवट में मार्टिनेली, ओडेगार्ड, स्मिथ रो और फ्रंट से ओबामेयांग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड ने पोजीशन से कैसे प्ले किया। तो यूनाइटेड बैक से खेलना पसंद कर रही थी। इसमें 2 सिचुएशन थे। पहला सिचुएशन ये था कि मैगवायर और लिंडेलॉफ बहुत क्लोज थे डी गिया के। तो जैसे ही डी गिया अपने किसी भी सेंटर डिफेंडर को अगर पास करता था, सपोज करो कि उसने मैगवायर या फिर लिंडेलॉफ को पास किया, तो इधर से ओडेगार्ड प्रेस करता था और ओबामेयांग मैगवायर को प्रेस करता था। तो इससे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि लिंडेलॉफ आराम से डी गिया को वापस बैक पास दे रहा था और डी गिया इस पास को डायरेक्टली फ्रेड या फिर मैकटोमिने को पास कर देता था और इससे आर्सेनल का जो प्रेस था उसे इजीली यूनाइटेड ब्रेक कर रही थी। सेकंड सिचुएशन में भी यूनाइटेड बैक से ही खेलना पसंद कर रही थी, लेकिन इसमें आर्सेनल ने अडेप्ट किया और आर्सेनल ने मार्टिनेली को डिप्लॉय किया मैगवायर और टेलेस के बीच में, ताकि मैगवायर ना तो सैंचो को पास कर सके। इस पासिंग लेन को बेसिकली मार्टिनेली काट रहा था। तो मार्टिनेली बेसिकली मैगवायर और सैंचो के पासिंग लेन को बेसिकली टैकल कर रहा था और साथ साथ में ही एलेक्स टेलेस पे प्रेशर भी डाल रहा था और ओबामेयांग सेंटर हो गया, जिससे कि मैगवायर अब फ्रेड या फिर मैकटोमिने को बॉल इजीली पास नहीं कर पा रहा था। तो आर्सेनल के इस टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड ने अपने टैक्टिक्स में थोड़े से चेंज किए और यूनाइटेड ने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को टारगेट किया और उसमें से भी यूनाइटेड का टारगेट टोमियासू था। तो सिचुएशन ये क्रिएट हो रही थी कि मैगवायर टेलेस को पास कर रहा था और टेलेस सैंचो को पास कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन ये क्रिएट हो रही थी कि सैंचो और टोमियासू का 1v1 हो रहा था, लेकिन इसको टोमियासू ने बहुत अच्छे से काउंटर किया। तो सैंचो के जो भी अटेम्प्टेड ड्रिबल्स थे उसको टोमियासू ने आराम से काउंटर कर लिया था। यूनाइटेड ने अपने इस टैक्टिक्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए एलेक्स टेलेस को फॉरवर्ड भेजा, उससे उसने मार्टिनेली को अपनी तरफ खींचा और टोमियासू यहाँ पे सैंचो के साथ इंगेज तो था ही, साथ में रोनाल्डो ने भी हेल्प प्रोवाइड की, जिससे कि बेन वाइट आउट ऑफ पोजीशन हो गया और इसने रोनाल्डो को ट्रैक किया। और यूनाइटेड ने फ्रेड को भी आगे भेजा, जिससे कि पार्टे उसके साथ इंगेज हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि रैशफोर्ड को विंग चेंज करवा के रैशफोर्ड को यहाँ पे भेजा, ताकि रैशफोर्ड हेल्प कर सके और कुछ यहाँ पे 2v3 का सिचुएशन क्रिएट हो सके। और मैकटोमिने बेसिकली एक CDM की तरह खेल रहा था। तो गेम में यूनाइटेड ने लेफ्ट हैंड को बहुत ज़्यादा टारगेट किया और फ्रेड को बेसिकली एक फॉरवर्ड प्लेयर की तरह यूज़ किया। यूनाइटेड ने इस स्पेस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया और फ्रेड को डायरेक्ट किया कि इस स्पेस को ये एक्सप्लॉइट करे। और यहीं से पहला गोल भी निकल के आया था। फ्रेड ने ब्रूनो को एक कटबैक दिया और ब्रूनो ने गोल स्कोर किया था। तो इस स्पेस को टारगेट करते हुए यूनाइटेड ने अपना पहला गोल स्कोर किया था। इसकी सेम टैक्टिक्स के साथ ही फ्रेड ने बॉक्स में पेनल्टी विन की थी। अब हम आर्सेनल के पोजीशन को देख लेते हैं कि उन्होंने अपने पोजीशन में कैसे प्ले किया था। तो यूनाइटेड की तरफ से एक हाई प्रेस था, जिसमें रोनाल्डो वाइट पे और रैशफोर्ड गैब्रियल को प्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से टवारेस और टोमियासू फ्री थे। तो रैम्सडेल इजीली टवारेस और टोमियासू को बॉल पास कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही वाइड खड़े थे। तो आर्सेनल की तरफ से टोमियासू और टवारेस बॉल को बहुत ज्यादा कैरी कर रहे थे, क्योंकि यूनाइटेड ने अपने शेप को बहुत नैरो रखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं डालोट, लिंडेलॉफ और मैकटोमिने भी डिफेंसिवली हेल्प कर रहा था। यहाँ पे मैकटोमिने बेसिकली एक बैक 5 क्रिएट कर रहा था। तो आर्सेनल का यही प्लान था कि टवारेस के साथ बॉल को प्रोग्रेस किया जाए और यहाँ से क्रॉसेस दिए जाए ओबामेयांग को। और मार्टिनेली और ओबामेयांग यहाँ पे फॉरवर्ड खेल रहे थे। साथ में ही पार्टे और एलनैनी को आर्टेटा ने पीछे रखा हुआ, क्योंकि यूनाइटेड अगर इस फेज में बॉल जीतती है तो ट्रांजिशन में रोनाल्डो, सैंचो और रैशफोर्ड का पेस को काउंटर करने के लिए पार्टे, एलनैनी, गैब्रियल और वाइट चारों बंदे पीछे खड़े। तो अब संडे को क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट राल्फ रैग्निक आएगा और उसमें देखा जाएगा कि यूनाइटेड कैसे खेलती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मैकटोमिने इस टीम में नहीं होगा, क्योंकि मैकटोमिने राल्फ रैग्निक की जो टैक्टिक्स है उसमें फिट नहीं बैठता है, क्योंकि मैकटोमिने हर बॉल पीछे पास कर देता है। तो मुझे लगता है कि मैकटोमिने की जगह वैन द बीक खेल सकता है।